आज हम लोग अध्याय 2 स्टार्ट करेंगे, बहुपद, पोलोनोमियल। ठीक है। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास मेरी नोटिफिकेशन आ जाएगी, जिससे आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है। तो आज हम लगाएंगे अध्याय 2 पोलोनोमियल्स। ठीक है। डॉक्टर मनोहर रे बुक है। तो इसमें हम बहुपद के बारे में पहले आज हम बहुपद जानते हैं कि बहुपद होते क्या हैं। ठीक है। और बहुपद की परिभाषा। ठीक है। तो देखो बहुपद क्या होते हैं वो हम देखते हैं पहले। बहुपद को बोलते हैं हम पोलोनोमियल्स। ठीक है। तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल ऋणात्तर पूर्णांक का मतलब होता है धनात्मक तथा शून्य, मतलब धनात्मक नंबर हो या शून्य हो, निगेटिव नंबर ना हो। ठीक है। घात के रूप में हो, बहुपद कहलाते हैं। तो बहुपद होते क्या, AX0। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, AX मतलब A0 तो x⁻0, A1 तो x⁻1, A2 तो x⁻2, A3 तो x⁻3 प्लस डॉट डॉट ऐसे क्या पावर AN तो x⁻n। ठीक है। जहाँ A0 A1 A2 A3 डॉट डॉट AN क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक। और AN बराबर नॉट जीरो, मतलब AN जो है मेरा वो जीरो ना हो। ठीक। तथा N एक ऋणात्तर पूर्णांक मतलब नॉन निगेटिव इंटीजर है, मतलब N की वैल्यू जो है वो नॉन निगेटिव इंटीजर, मतलब वैल्यू निगेटिव नहीं होगी। ठीक। बहुपद कहलाते हैं। अब बहुपद में भी कुछ रूल होते हैं। एक होता है बहुपद का मानक रूप। ठीक है। तो बहुपद का एक मानक रूप होता है कि मानक रूप क्या होता है, तो हम देखते हैं बहुपद का मानक रूप। ठीक है। पहले हम बहुपद देख लेते हैं, बहुपद होते क्या हैं। तो ये तो मेरी बहुपद की डेफिनेशन थी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या, जैसे ये लिखा हो मान लो 4x⁻2 प्लस 3x-7। ठीक। तो ये एक बहुपद है। ठीक है। इस तरीके क्या होते हैं, बहुपद होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप, तो मानक रूप क्या होता है, मानक रूप में ये होता है यदि किसी बहुपद को चर, मतलब जो बहुपद होता है उसको हम किस तरीके, मतलब या तो आरोही क्रम में लिख दें या अवरोही क्रम में लिख दें, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बहुपद का मानक रूप। तो उसकी डेफिनेशन ये लिखेंगे हम, यदि किसी बहुपद को चर राशि की घातों के आरोही क्रम अथवा अवरोही क्रम में व्यक्त किया जाए तो बहुपद का मानक रूप कहलाता है। इसका मतलब ये है, यदि किसी बहुपद को चर यक्ष राशि की घातों के रूप में आरोही क्रम अथवा आरोही क्रम होता है
बढ़ता हुआ क्रम, जैसे पावर 1 फिर 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। तथा अब अवरोही क्रम में पावरें घटती हुई जाती हैं, पहले बड़ी लिखते हैं उसके बाद कम, ठीक है। व्यक्त किया जाए तो बहुपद का मानक रूप कहलाता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण क्या, जैसे हमने एक ये ले लिया 9x प्लस 3x², ठीक है, फिर माइनस का 5x, फिर प्लस 8x⁻3। ये हमने एक बहुपद ले लिया। क्या है ये? बहुपद है। तो इसको हम अगर मानक रूप में लिखें तो या तो हम इसे आरोही क्रम में लिख दें या किस में लिख दें, अवरोही क्रम में। तो हम इसको देखो, ये हमने किस में लिख दें, पहले हम लिख रहे हैं 8x⁻3 फिर प्लस 3x², फिर 9x और माइनस 5, ठीक। तो हमने क्या सबसे पहले बड़ी पावर लिखी, तो इसे हम बोलते हैं अवरोही क्रम, ठीक। और अगर इसको हम ऐसे लिख देते जैसे -5 फिर प्लस 9x, फिर इसको लिखते हैं प्लस का 3x² फिर प्लस 8x³, तो इसको बोलते हैं हम आरोही क्रम, ठीक। तो ये हो गया मेरा आरोही क्रम। तो इनको हम क्या बोलते हैं, मानक रूप। मतलब ये जो दोनों मेरे लिखे हैं, दो में से किसी को लिख दो, इन्हीं को हम बोलते हैं मानक रूप, ठीक। अब देखो क्वेश्चन क्या, आप देखते हैं हम बहुपद की घात, बहुपद की घात कि बहुपद की घात क्या होती है। देखो, तो बहुपद की घात जो है उसे हम वो घात बोलते हैं जो सबसे बड़ी घात होती है। तो इसे हम लिखेंगे बहुपद की घात क्या, देखो हम अपनी भाषा में लिखते हैं, बहुपद की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। मतलब जो बहुपद की सबसे बड़ी घात होती है उसी को हम क्या कहेंगे, बहुपद की घात, ठीक है। तो जैसे हम देखो एग्जाम्पल लेते हैं, हम यही वाला लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, 8x3 प्लस 3x² प्लस 9x और माइनस 5, ये मेरे पास बहुपद था। तो इसमें बहुपद की घात क्या होगी, तो इसमें होगी बहुपद की घात। अब इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, x⁻3, तो बहुपद की घात कितनी हो गई, 3, ठीक। ऐसे जितनी पावर, जैसे मान लो मैं ये ले लूँ ax² प्लस bx⁴ प्लस cx प्लस d, ये हमने ले लिया मान लो, ठीक है। तो अब इसमें हमसे पूछा बहुपद की घात, तो बहुपद की घात सबसे बड़ी घात कितनी है, 4, तो कितनी हो गई इसकी 4। तो इस तरीके से हम जो बहुपद की सबसे बड़ी घात होती है वो बहुपद की घात कहलाती है। अब आगे हम क्या देखते हैं, बहुपद का वर्गीकरण है, ठीक है। बहुपद का वर्गीकरण, तो बहुपद का वर्गीकरण दो पदों में किया जाता है। एक पदों की नंबर 1 होता है पदों की संख्या के आधार पर, एक तो पदों की संख्या के आधार पर होता है, ठीक। और नंबर 2 क्या होता है, घात की संख्या के आधार पर, घात की संख्या के आधार पर, ठीक।
तो हम इसको थोड़ा शॉर्टकट में ही बताएंगे, क्योंकि ये कोई डेफिनेशन पूछी नहीं जाती कभी भी। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। तो इसमें नंबर 1 आता है एक पदी। एक पदी, ठीक है, एक पदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद क्या है? ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो। कैसा? ऐसा बहुपद क्या हो? ऐसा बहुपद जिसकी ऐसा ऐसा बहुपद ऐसा वो जिसमें, ऐसा करो, ऐसा बहुपद, क्योंकि हम वो देख रहे, ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो। कितने पद हों? एक पद हों। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, जैसे 5x, एग्जाम 5x हो गया मान लो, ठीक है, 4x² हो गया मान लो, ठीक है, माइनस का 5x क्यों हो गया। ये सब कैसे है? एक पदी। ठीक, ऐसे ही होता है नंबर 2, दो पदी। दो पदी या कहीं की द्विपदी लिख के आता है, ठीक है, तो हम द्विपदी लिख देते हैं, द्विपद बहुपद। तो ये बहुपद, इन बहुपद में 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 2 पद। ठीक, शॉर्ट मतलब 2 पद। तो 2 पद मतलब इस तरीके से, जैसे 5x + 4 लिखा हो मान लीजिए, ठीक, हो सकता है ये ना लिखा हो, ये लिखा हो 4x² + x लिखा हो, ठीक, ये भी ना हो, मतलब इस तरीके से भी सोचते हैं कि 3/5 x² - 2/5 लिखा हो। ये सब कैसे हैं? द्विपद। ठीक, अब एक और देख लेते हैं, त्रिपद। त्रिपद, त्रिपद क्या होते हैं? ऐसे बहुपद जिनमें कितने पद हों? 3 पद हों। 3 पद हों तो त्रिपद कहलाते हैं। ठीक, तो त्रिपद क्या होता है वो देख लेते हैं हम। त्रिपद जैसे ax² + bx + c, ये मेरा एक 3 पद का त्रिपद है, ठीक है। और ये भी ले सकते हैं हम 7x² + 8x + 7। तो 1 2 3, मतलब इनको हम बोलते हैं त्रिपद बहुपद। ठीक, अब एक होता है शून्य पद, उसको और देख लेते हैं 4 नंबर पे। शून्य पद, शून्य पद बहुपद। तो ये क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें शून्य पद हों, या इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं जरा, ठीक है। ऐसा बहुपद जिसमें सभी पदों के गुणांक शून्य हों। सभी पदों के गुणांक शून्य हों, जैसे 0x² लिखा हो, +0x लिखा हो, फिर 0 लिखा हो मान लो, ठीक है। तो ऐसे बहुपद क्या होते हैं? शून्य बहुपद होते हैं। अब हम देखते हैं घात के आधार पर। तो घात के आधार पर बहुपद बहुत से होते हैं, ठीक है। एक घात बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या होते हैं? इसमें रैखिक बहुपद नंबर 1 होता है, रैखिक बहुपद या
एक घात बहुपद, चाहे रेखिक बहुपद बोलो चाहे एक घात बहुपद बोलो, ठीक है। तो रेखिक बहुपद या एक घात बहुपद क्या है, हमें मेन चीज़ रेखिक बहुपद पढ़ना है, तो इसकी हम डेफिनेशन लिख भी लेते हैं और पढ़, देखो क्या होगा। यदि किसी बहुपद में चर राशि की उच्चतम घात एक है, ठीक है। उच्चतम घात कितनी है, एक है, तो रैखिक बहुपद कहलाता है। ये हमें पढ़ना है रेखिक बहुपद, हमारे चैप्टर सिलेबस में 10th में रेखिक बहुपद ही मेन है, रेखिक बहुपद और एक द्विघात समीकरण। तो जिसकी उच्चतम घात कितनी हो, एक हो। जैसे उदाहरण लेते हैं, उदाहरण हम लेंगे, जैसे देखो मान लो हमने लिया 4x + 3। अगर इसे पदों में देखें तो ये कितना हो गया, दो पदी हो गया। घात में देखें तो एक की घात है, ठीक है। मतलब इसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। जैसे अब ये लिखा हो, मान लो ax + b लिखा हो, रैखिक बहुपद है, घात एक ही है, ठीक। तो ये सब क्या है मेरे पास, रैखिक बहुपद, ठीक। ऐसे ही होते हैं द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, ऐसे बहुपद जिनमें उच्चतम घात दो हो। ऐसे बहुपद जिनमें उच्चतम घात दो हो, मतलब उच्चतम घात कितनी हो, दो हो। एग्जाम्पल देखो, ax² + bx + c, ये मेरा क्या होगा, दो घात समीकरण हो गया। ऐसे ही हम देख लेते हैं त्रिघात बहुपद। तो इसकी डेफिनेशन, ऐसा बहुपद जिसकी उच्चतम घात कितनी हो, 3 हो, उच्चतम घात 3 हो। तो जैसे ax³ + bx² + cx + d, ठीक है। तो ये त्रिघात हो गए। ऐसे अगर कोई पूछे चतुर्घात, ठीक। तो चतुर्घात, तो उच्चतम घात कितनी हो इसकी, उच्चतम घात 4 हो, ठीक। तो जैसे ax⁴ + bx3 + d, मान लो इतने ले लो, ठीक है। तो ऐसे बहुपद को हम क्या बोलते हैं, चतुर्थघात बहुपद, ठीक। अब हम लोग थोड़ा इधर बुक से देख लेते हैं और आप लोग देखिए क्या है बहुपद। ये डेफिनेशन, जैसे 3/4 x³ - 4/3 x² + 2x - 6 परिमेय संख्याओं का बहुपद है। 3x² + √2x - √3 बहुपद संख्याओं का, ठीक है। तो ये सब मेरे बहुपद हैं। मानक रूप क्या होते हैं, तो मानक रूप में होता है जो आरोही या अवरोही क्रम में हम घातों में लिखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मानक रूप। तो इसमें होते हैं एक पदी बहुपद, ऐसे बहुपद को जिनमें केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाते हैं। तो हमने भी लिख के दिखाए थे एक पदी बहुपद क्या होते हैं। एक पदी बहुपद में क्या, 4x² - 5x, ये सब एक पदी हैं। फिर द्विपदी बहुपद क्या होते हैं, द्विपदी बोलते हैं बायोनोमियल, ठीक है। ऐसे बहुपद को जिनमें दो पद हों द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। त्रिघात बहुपद क्या होते हैं, त्रिपदी। तो ये तो ऐसे बहुपद को जिनमें तीन पद हों त्रिपदी कहलाते हैं, मतलब तीन पद हों तो त्रिपदी कहलाते हैं। ये इनके एग्जाम्पल लिए गए। जैसे एक पद वाले में क्या, 2, 3x, 6², ये एक पदी वाले होते हैं। 8 - 2x, 6 6u⁴ + 2u, जैसे द्विपद कहलाते हैं।
एक्स की पावर 4 माइनस 3x प्लस 2 तीन पद हो गए तो त्रिपदी कहलाते हैं। ठीक, अब शून्य बहुपद देखते हैं। शून्य बहुपद क्या है? ऐसे बहुपद को जिसके सभी गुणांक शून्य हो। फिलहाल हम लिख के दिखा चुके हैं, शून्य हो तो शून्य बहुपद कहलाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे ये सब गुणांक देखो 0 0 हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 0 ही रहेगा। फिर रैखिक बहुपद मतलब लीनियर पोलोनोमियल, तो ऐसा बहुपद जिनमें चर x में घात 1 हो, मतलब घात कैसी हो? 1 हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हम रैखिक बहुपद कहते हैं या एक घात बहुपद कहते हैं। ठीक, और द्विघात बहुपद क्या हो? जिसकी घात कितनी हो? 2 हो, तो द्विघात बहुपद कहलाता है। त्रिघात मतलब घात कितनी हो? 3 हो। चतुर्थ घात मतलब घात कितनी हो? 4 हो। तो इस तरीके से ये कहलाते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज मेरे पास 1A है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक ग्राफ है, तो हम इस पे हम करके दिखा देते हैं। तो इसमें हमें पूछा गया प्रश्नावली 2A जो है मेरे पास ऐसी है, कोई खराब नहीं। किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) के लिए ग्राफ दिए गए हैं। प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसी में हम ये दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें कुछ करने को नहीं है, मतलब कुछ थोड़ी हिंदी ही लिखने को है। ठीक है, कोई ख़ास नहीं है। ठीक, तो हम क्या देखते हैं, पहले हम इसको थोड़ा समझ लें फिर करते हैं। ठीक है, समझने में कोई इसमें कोई वो नहीं है, क्वेश्चन कुछ टफ नहीं है, सब इजी क्वेश्चन हैं। ठीक, अब देखो हम करेंगे क्या, हम इसमें देखते हैं ये मेरा होता है एक्स अक्ष, इसे हम बोलते हैं एक्स अक्ष, और ये होता है मेरा वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष। ठीक, अब इसने बोला y बराबर f(x) के ग्राफ दिए गए हैं, तो प्रत्येक ग्राफ में f(x) में शून्यांकों की संख्या बताइए। तो देखो x अक्ष पे कितनी जगह लाइन काट रही है? एक जगह पे, तो शून्यांक कितने हो गए? शून्यांक 1 होगा। तो अगर हम हिंदी लिखना चाहें तो इसकी हम हिंदी लिखेंगे, हिंदी यही लिखो कि जो लाइन है वो x अक्ष पे एक जगह पे कट करती है, तो शून्यांक कितना होगा? 1। अब इसमें शून्यांक अगर पूछे तो x अक्ष की लाइन ये है, तो कहीं पे कट हो रही है? नहीं हो रही, तो शून्यांक कितने होंगे? 0। ठीक, अब इसमें देखो x अक्ष पे कितनी जगह कट रही है? एक जगह पे कर रही है, तो शून्यांक कितना होगा? 1। ठीक, इसको देखते हैं, जैसे अब ये देखो एक 1 यहाँ पे कर रही है और 2 यहाँ पे कर रही है, तो शून्यांक कितने हो गए इसके? तो इसके शून्यांक होंगे 2। ठीक, इसमें देखो एक जगह यहाँ पे कर रही है, देखो एक्स अक्ष यहाँ पे कर रही है और यहाँ पे कर रही है, तो एक 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 कितने हो गए? 3, तो इसके शून्यांक कितने हो? 3 शून्यांक। ठीक, इसको देखें तो इसमें हम जब देखें तो इसमें हमें कितने लग रहे हैं? देखो 1 2, तो केवल 2 ही जगह पे तो है, तो 2 शून्यांक। ठीक, इसको देख लेते हैं, ये कितनी जगह कर रहा है? देखो 1 2 3 4, मतलब 4 जगह कर रहा है, तो शून्यांक कितने हुए इसके? इसके शून्यांक होंगे 4। ठीक, ये कितनी जगह पे कर रहा है? देखो एक जगह कर रहा है और 2 जगह, तो इसके भी कितने होंगे? 2 शून्यांक होंगे। ठीक, ये 1 2 3 4, तो कितने? 4 शून्यांक। हमें केवल ये देखना है कितनी जगह पे ये कट करते हैं। ठीक है, तो भाई मेरे शून्यांक हो जाते हैं। तो इसमें कुछ खास नहीं था, तो इसलिए हमने इसको इसी में बता दिया। अब हम लोग आगे देखेंगे किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध देखेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमने अभी आज कुछ बेसिक जानकारी ली थी, तो वो मेरी हो गई है। ठीक है, तो जैसे हमें अगर ग्राफ पे ये बताना है कि कितने शून्यांक हो, तो जैसे ये होता है मान लो। ठीक, ये मेरा क्या है? एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई है, ये वाई डैश। ठीक, इसे बोलते हैं वाई अक्ष, ये है एक्स अक्ष। तो यहाँ पे जितनी, जैसे हमें ये खींच दूँ ऐसे करके लाइन, ठीक,
तो देखो ये लाइन खींच कितनी कट कर रही है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसके शून्य कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक, तो इसके जो शून्यांक होंगे वो कितने होंगे, 6 होंगे। तो ऐसे ही हमें करने हैं। तो एक्सरसाइज प्रश्नावली 1A हमने इसी में लगा दी है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।